कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजस्थान के पीलबंगा में हुए किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने इस किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये तीनों कृषि कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसानी से जुड़े हुए जो छोटे व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं और दूसरे ऐसे लोग जो कृषि आधारित उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो सब इससे प्रभावित होंगे। और अगर ये तीनों कानून वापस नहीं होते हैं तो आने वाले वक्त में देश की 40% आबादी बेरोजगार हो जाएगी। राहुल गांधी ने संसद के तर्ज पर ही आज इस महापंचायत में भी ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से ये तीनों कानून किसानों और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो पहला कानून है वो ये अगर लागू होता है तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन जितना चाहे उतना अनाज किसानों से देश में कहीं भी खरीद सकता है। यानी राहुल गांधी का इशारा ये था कि एक व्यक्ति या एक संस्था की मोनोपोली हो जाएगी और वो व्यक्ति या संस्था किसानों से अपनी मनमर्जी का जितना चाहे अनाज खरीद सकता है। ऐसे में देश की मंडी सिस्टम तबाह हो जाएगी, मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा, राहुल गांधी ने ये समझाया कि किस तरह से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव हुआ है उसके बाद एक व्यक्ति या संस्था जितना चाहे अनाज प्रोक्योर कर सकता है, यानी उतना जितना चाहे अनाज संरक्षित कर सकता है, अपने पास रख सकता है। ऐसे में जो कालाबाजारी है या जो होर्डिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा और एक ही व्यक्ति के पास पूरा कंट्रोल चला जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी समझाया कि तीसरे कानून के पास होने के बाद अब किसानों के हाथ में न्याय नहीं मांग सकते हैं। उनके पास ये विकल्प खत्म हो रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो या जिसको वो अनाज बेच रहे हैं उनसे कोई शिकायत हो तो वो न्यायपालिका का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। जो लोग कृषि के बिजनेस को छीनना चाहते हैं, मीडिया उन्हीं का है। किससे छीनना चाहते हैं? किसान से, मजदूर से, छोटे व्यापारी से, दुकानदार से, इन सब से। 40% हिंदुस्तान से। पहला कानून कहता है कोई भी बड़ा बिजनेस देश में कहीं भी किसी किसान से कितना भी अनाज खरीद सकता है, अनलिमिटेड। अगर एक व्यक्ति पूरे देश का अनाज खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, कोई लिमिट नहीं। तो भाई और बहनों मुझे बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कितना भी माल खरीद सकता है, अनाज खरीद सकता है, सब्जी खरीद सकता है, तो मंडी की क्या जरूरत? मंडी की कोई जरूरत नहीं। तो पहला कानून जो है मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, कितने भी अनाज, कितना भी फल कितनी भी देर के लिए स्टोर कर सकता है, रख सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर एक व्यक्ति के पास कंपनी हो, वो पूरे देश के गन्ने को स्टोरेज में रख सकता है। मतलब यह व्यक्ति जो पूरे देश में स्टोरेज कर सकता है वो दाम को कंट्रोल कर पाएगा। बात समझिए, आज क्या होता है? आज अनाज मंडी में बिकता है, जमाखोरी कोई नहीं कर सकता, कानून के खिलाफ है।
जैसे ये दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड, बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। कौन करेंगे? हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति लोग। अब क्या होगा? किसान जाएगा अपना माल बेचने, उसके सामने कौन खड़ा होगा? छोटा व्यापारी नहीं, मंडी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति उसके सामने खड़े होंगे। तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपने सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। यह है 3 कानून। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि ये जो 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है, ये सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में चला जाए। एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे, एक ही कंपनी पूरे देश की फल और सब्जी बेचे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पे मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? जो आज छोटे व्यापारी, उनका क्या होगा? भाइयों और बहनों, ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक बात समझिए, ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। बात सिर्फ यह है कि किसान सबसे जागरूक है, किसान को बात पहले समझ आ गई, और किसान सबसे आगे खड़ा है। अंधेरे में किसान ने टॉर्च मार रखी है, क्योंकि किसान को भविष्य दिख रहा है। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से राहुल गांधी, चाहे वो संसद हो या किसान महापंचायत हो, बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों काले कानून में क्या खामियां हैं और क्यों किसान इन तीनों कानूनों को लेकर इतने नाराज़ हैं। राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि लाखों की संख्या में लोग आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाहती है। राहुल गांधी ने आखिर में अपने भाषण में चीन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री के उस बयान का जिक्र किया जिसमें ये कहा गया कि फिंगर 3 से पीछे जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे भारत की सेना और फिंगर 8 से पीछे चीन की सेना चली जाएगी। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो भारत की ज़मीन है वो चीन के सामने सरेंडर कर रही है।
तो मोटे तौर पर आज किसान महापंचायत में कृषि कानून और चीन के मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही स्थितियों में कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में हैं और कहीं ना कहीं चाहे वो किसान का हित हो या जवान का हित हो, वो दोनों ही मोदी सरकार नज़रअंदाज कर रही है। अजय झा, गो न्यूज़।